सपने आपके, जिम्मेदारी हमारी। वेलकम टू फाउंडेशन कोचिंग सेंटर। वीकली टेस्ट साइंस का है, उसमें हम उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है इसमें, व्हाट इज द मैटर, राइट द फीचर ऑफ इट्स पार्टिकल। सबसे पहले पढ़ते हैं मैटर होता क्या है। जो भी चीज आपको दिख रहा है सब मैटर है, सब पदार्थ है, दिख तो रहा है, पर इसका डिफिनेशन कैसे होगा। डिफिनेशन होता है द सबस्टांस which occupy a space, जो जगह घेरता है, which has mass, जिसके पास भार होता है, जो ऑक्यूपाई स्पेस करता है और जिसके पास भार होता है उसे मैटर कहते हैं। इट्स कॉल्ड मैटर। अब मैटर जो होता है ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। आप इसको टीनी पार्टिकल भी देख सकते हैं, टाइनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के मैटर बने होते हैं, ठीक है। फिर ये मैटर जो होता है इनके 3 स्टेट्स होते हैं। ये 3 स्टेट में अपने यहाँ प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। तो मैटर जो होता है ऐसा सब्सटेंस, वैसा वस्तु जो स्पेस लेता है, ऑक्यूपाई स्पेस, स्थान घेरता है, और जिसमें मास होता है, ठीक है। ये मैटर होते हैं। अब ये मैटर बनता किससे है, तो स्मॉल पार्टिकल के मैटर बनते हैं। इसके 3 स्टेट्स होते हैं अपने पास, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों स्टेट्स हैं। एक और स्टेट्स होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये होता है सॉलिड प्लस लिक्विड। जैसे दही हो गया, दही ना सॉलिड है ना लिक्विड है, तो क्या है, सॉलिड लिक्विड मिला के प्लाज्मा है। दही, क्रीम, मलाई है ना, ये प्लाज्मा है, ठीक है। तो हमें जो 9th में पढ़ना है वो 3 स्टेट्स है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसके पार्टिकल्स के फीचर लिखिए। हम अभी पढ़े हैं ये जो है स्मॉल पार्टिकल का बना होता है, तो ये पार्टिकल होते कैसे हैं। तो फीचर ऑफ पार्टिकल, FEATURE, फीचर ऑफ पार्टिकल्स। कैसे होते हैं पार्टिकल, तो जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही टीनी होते हैं साइज में। इट इज टाइनी इन साइज, आकार में बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। फिर इट हैज स्पेस अमंग देम, इनके बीच स्पेस बहुत होता है, रिक्त स्थान होता है, ठीक है। ये मैटर है, तो ये छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। ये रहा मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स जो है बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। फिर इनके बीच जगह होती है, हर एक पार्टिकल के बीच जगह होती है। कोई भी पार्टिकल आपस में चिपका हुआ नहीं होता है, इनके बीच कुछ ना कुछ रिक्त स्थान होता है। फिर क्या है, इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये पार्टिकल जो होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है फीचर्स ऑफ पार्टिकल। हम एक बार रिपीट कर देते हैं। मैटर क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो आप देख रहे हैं, सब कोई भी वस्तु जो देख रहे हैं सब पदार्थ है। तो इंग्लिश में से लिखेंगे द सबस्टेंस व्हिच ऑक्यूपाई द स्पेस एंड हैज अ मास इज कॉल्ड मैटर। वैसी वस्तु जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें भार हो, उसको मैटर कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। अब पदार्थ बना किससे होता है, पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कणों का बना होता है। तो उस कण की विशेषता यहाँ है, फीचर ऑफ पार्टिकल। ये कण की विशेषता कैसे होते हैं, कण का साइज जो होता है बहुत ही छोटा होता है, कण का आकार बहुत ही छोटे होते हैं। इट इज टीनी इन साइज। फिर इट हैज स्पेस अमंग देम, जो कण होते हैं इनके बीच बहुत सारा रिक्त स्थान होता है, हर एक कण के बीच रिक्त स्थान होता है। इट हैज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये कण जो होते हैं वो आकर्षण बल से एक दूसरे को खींचते हैं। ये है फीचर्स ऑफ पार्टिकल, दैट्स इट, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर ऑफ मैटर, राइट द डिफरेंस अमंग देम, ठीक है। तो पदार्थ की कितनी अवस्था है और इनके बीच का डिफरेंस लिखना है, राइट। अभी हम पढ़े हैं पदार्थ की जो है वो 3 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये पदार्थ की 3 स्टेट्स,
मैटर के 3 स्टेट्स हैं, राइट। अब इसका डिफरेंस अगर आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस लिखना है तो आप ऐसे सॉलिड लिक्विड गैस लिख लीजिए, फिर साइड में ऐसा फीचर लिख लीजिए कि किस बेस पे आप इसका डिफरेंस निकाल रहे हैं। सॉलिड लिक्विड गैस का किस बेस पे डिफरेंस निकाला, तो जैसे आपको पहला डिफरेंस आएगा पार्टिकल साइज, तो पार्टिकल स्पेस, ठीक है। पार्टिकल में कितना स्पेस होता है, जैसे सॉलिड में वेरी लेस स्पेस होता है, वेरी लेस स्पेस इन सॉलिड, है ना। सॉलिड क्योंकि सॉलिड जो होता है बिल्कुल ही ठोस होता है। ठोस क्यों होता है, इसकी एक वजह है कि उसके पार्टिकल के बीच जगह ही नहीं होता है, इसलिए वो ठोस होते हैं। इसलिए ये जिस आकार में है उसी आकार में रहते हैं। अब लिक्विड का बोला जाए तो एज कंपेयर टू सॉलिड, मतलब ठोस की तुलना में लिक्विड में जो होता है थोड़ा सा स्पेस ज्यादा रहता है। एज कंपेयर टू सॉलिड लिक्विड पार्टिकल हैज लार्ज स्पेस, ठीक है। सॉलिड के कंपेयर में देखिए, सॉलिड ऐसा दिख रहा है, बिल्कुल स्पेस कम दिख रहा है। अगर लिक्विड का हम बनाए फिगर तो लिक्विड में सॉलिड की मात्रा में थोड़ा सा ज्यादा स्पेस दिखेगा आपको, ठीक है। इसी वजह से लिक्विड जो होता है तरल होता है, ठीक है। लिक्विड में रिक्त स्थान थोड़ा कम ज्यादा होता है, ठोस में रिक्त स्थान बिल्कुल ही नहीं होता है, और गैस में तो रिक्त स्थान ही होता है सिर्फ, लार्ज स्पेस, ठीक है। गैस में रिक्त स्थान होता है। जैसे इतना बड़ा पार्टिकल है आपका गैस का, ऑक्सीजन का पार्टिकल है मान लेते हैं, तो ये एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक पार्टिकल यहाँ पे होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा। जैसे रूम में गैस होता है, ठीक है, तो एक पार्टिकल वहां होगा, एक पार्टिकल यहाँ होगा, अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। पूरा ऑक्सीजन भरा पड़ा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि सारे ऑक्सीजन एक ही जगह होंगे, राइट, क्योंकि ये गैस है। गैस का एक वो फीचर्स ये है कि गैस कभी भी बीच में नहीं होते, वो हर वक्त दीवार के पास होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर मारते हैं दीवार को। तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर पे होते हैं, राइट। तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं। दूसरा, अब अट्रैक्शन का देखते हैं कि किसके पार्टिकल्स कितने अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि सॉलिड बहुत ज्यादा चिपके होते हैं, इसलिए इसके पार्टिकल में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है, मोर अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होता है इसमें, ठीक है। इसी वजह से सॉलिड भी होते हैं, इसको आप तोड़ नहीं सकते। फिर इसमें क्या होता है, एज कंपेयर टू सॉलिड, ऐसे लिखने का तरीका है ये। अगर आप लेस अट्रैक्शन लिखें तो गलत हो जाएगा। एज कंपेयर टू सॉलिड मतलब ठोस की तुलना में लिक्विड के पास लेस अट्रैक्शन होता है। लिक्विड हैज लेस अट्रैक्शन इन पार्टिकल, ठीक है। लिक्विड के पार्टिकल में थोड़ा लेस अट्रैक्शन होता है, मतलब एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, दूरी बढ़ती है तो आकर्षण बल भी कम होता है। ठीक उसी तरह गैस में अगर आप पहले ही समझ गए होंगे, इसमें दूरी बहुत ज्यादा है तो आकर्षण बल होगा ही नहीं, ठीक है। तो बोलेंगे नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये होता है गैस में। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो क्या होगा, ये फैलेगा, है ना। एक पार्टिकल यहाँ है, एक पार्टिकल यहाँ है, सब्जी किसी और के घर में बन रहा है, गंध किसी और के घर में जा रहा होता है ना। सॉलिड का ऐसा नहीं है, बेंच आपके घर में है तो दूसरे के घर में गंध जा रहा होता है, ऐसा होता नहीं है। तेल आपके घर में है तो दूसरे के घर में जाएगा, ऐसा होता नहीं है ना। लेकिन गैस में क्या होता है कि खाना आपके घर में बन रहा है और गंध किसी और के घर में जा रहा है। क्यों, खाना अगर यहाँ बन रहा है, ये गैस निकल रहा है, तो एक पार्टिकल यहाँ, एक पार्टिकल यहाँ हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, एक पार्टिकल यहाँ हो सकता है, एक पार्टिकल यहाँ हो सकता है। तो आसपास जितने जहां तक पार्टिकल जाएगा सब जगह पता लग जाएगा गैस का। लेकिन लिक्विड सॉलिड में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आते हैं इस पे रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी पे, फ्लूइडिटी और रिजिडिटी पे, मतलब कठोरता और तरल। तो सॉलिड जो होता है बिल्कुल रिजिड होता है। रिजिड क्यों होता है भाई, ये जो होता है सॉलिड्स के पार्टिकल्स इतने चिपके पार्टिकल्स होते हैं कि दूसरा कोई एंट्री नहीं ले सकता है इसमें, इतने चिपके पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। जैसे बस में बहुत ज्यादा भीड़ हो तो दूसरा पैसेंजर घुस नहीं सकता, इतना ज्यादा भीड़ होता है। ठीक उसी तरह बस सॉलिड को आप सोचिए, इतने पार्टिकल्स हैं इसमें, इतने पार्टिकल्स हैं कि इनके भी जगह ही नहीं है, इसलिए सख्त होते हैं, ठीक है। और तरल में क्या है, पार्टिकल्स की स्पेस भी ज्यादा है और अट्रैक्शन फोर्स भी कम है। अब अट्रैक्शन फोर्स है नहीं तो ये पार्टिकल इसको पकड़ के नहीं रख रहा है। इसमें क्या है, ये पार्टिकल इसको पकड़ के रख लेता है, ये पार्टिकल इसको पकड़ के रखता है, इसी वजह से दोनों एक दूसरे से सख्त लगे होते हैं। लिक्विड में क्या है, ये पार्टिकल इससे इतना दूर है कि पकड़ने में इसको बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है तो पकड़ के नहीं रखता है, इसी वजह से ये तरल होता है, इसको कहते हैं फ्लूइड, ये बह जाता है। गैस का तो आप समझ गए होंगे, इसमें तो है ही नहीं अट्रैक्शन, ये तो आज यहाँ है कल कहीं और होगा, है ना लिक्विड।
उसके बाद देखते हैं शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, अब सॉलिड का क्या है, अगर आपके पास कुर्सी है तो वो कुर्सी के जैसा ही होगा, ठीक है। अगर ये स्क्वायर है सॉलिड तो स्क्वायर जैसा ही होगा, मतलब फिक्स शेप होते हैं इसके, कोई शेप में चेंज नहीं होगा, चाहे कहीं भी रख दीजिए आप, ठीक है। लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, लोटा में डालिए लोटा जैसा, ग्लास में डालिए ग्लास जैसा, लोटे में डालिए लोटे जैसा, जिस बर्तन में डालिएगा लिक्विड उसी का रूप ले लेता है, इसलिए कहते हैं लिक्विड का कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई आकार नहीं होता। गैस का तो आपको पता है, गैस में कोई आकार ही नहीं होता, नो शेप। नो शेप क्यों? क्योंकि ऐसा होता है जैसे ग्लास में अगर गैस भर दें, खाली ग्लास में क्या होता है, एयर होता है। अब एयर दिखता नहीं है, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं इसके दीवार पे होते हैं, बीच में तो होता नहीं है। कैसे पता चलेगा कि ग्लास में एयर होता है? आप एक बाल्टी पानी लीजिए, पानी में उल्टा गिलास डालिए, उल्टा गिलास डाल के फिर इसको 90 डिग्री एंगल पे घुमाने की कोशिश करिए, तो इससे बुलबुला निकलेगा। वो बुलबुला क्या था? कोई चमत्कार है नहीं, वो गैस निकल रहा है ना। वो गैस कहाँ था? ग्लास के पार्टिकल्स पे था। अब कैसे पता चलेगा कि गैस जो होता है दीवार पे प्रेशर मारता है? कैसे पता चलेगा? भाई बैलून फुलाइए, ये बैलून फुलाया तो बैलून का साइज ऐसा कैसे हो गया? क्यों नहीं हुआ ऐसा, लंबा क्यों नहीं हो गया, ये साइज ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि गैस जो है उसके साइज के हिसाब से उसके दीवार पे वजन मारता है, इसके दीवार पे प्रेशर मारेगा ये लिक्विड गैस, ठीक है। प्रेशर मारेगा तो एक समय ऐसा आएगा, प्रेशर मार मार के अगर भर जाएगा, इसमें इसकी क्षमता खत्म हो जाएगी तो फट सकता है, राइट। तो गैस जो होता है हर वक्त दीवार पे प्रेशर मारता है, ठीक है। तो ये शेप की बातें हो गई। साइज में भी वही आएगा, सेम फिक्स साइज, नो फिक्स साइज, फिक्स शेप नहीं होते, सॉरी, फिक्स नो फिक्स शेप, ठीक है। फिक्स शेप नहीं होता, फिक्स साइज भी नहीं होता, इसका भी फिक्स साइज नहीं होता है। अब पढ़ते हैं कि वॉल्यूम किसका किसका, सॉरी डेंसिटी किसका किसका सेम होता है। डेंसिटी पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, ठीक है। अब डेंसिटी वॉल्यूम किसका किसका फिक्स होता है? डेंसिटी वॉल्यूम जो होता है वो इसका फिक्स होता है, इसका फिक्स होता है, इसका नॉट फिक्स होता है, इसका फिक्स नहीं होता है। कितने हो गए? 5 नंबर का अगर क्वेश्चन पूछा तो 5 स्टेप लिखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 नंबर का हो गया, ऐसे लिखना है, ठीक है। इनके बीच अंतर, तो ऐसे लिखना है अंतर, समझा के पूरा, ठीक है। What is difference between melting point and boiling point? Give example of melting point and boiling point of water. ठीक है, तो क्वथनांक और गलनांक में अंतर पूछ रहे हैं। अब पढ़ते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। अब मेल्ट से आपको पता लग रहा होगा, मेल्ट मतलब गलना, ठीक है, गलनांक होता है ये क्वथनांक होता है। अब दोनों में अंतर क्या है? देखिए, सबसे पहले अगर जब आप पानी गर्म करना शुरू करते हैं, ये रहा बॉल, ठीक है, और ये है टाइपॉड का गैस, ठीक है, ये स्टोव होता है और यहाँ से पाइप जारी होती है, ठीक है, ये स्टैंड होता है। तो जब आप बॉल को गर्म करना शुरू करते हैं, तो कुछ देर तक सिर्फ ये पानी गर्म होती है, इससे कोई इवेपोरेशन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ क्षण बाद इवेपोरेशन शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, ये पानी अभी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे था, राइट। ये रूम टेम्परेचर पे पानी होता है। जब आप इसको गर्म करना शुरू करते हैं तो टेम्परेचर गर्म करने का क्या मतलब है? गर्म करने का मतलब है आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो 25 से 35 होगा, फिर 45 होगा, फिर 90 होगा, फिर 100 होगा। तो 100 से पहले ये 99 होगा, राइट। 99 पे ये उबलना शुरू हो जाएगा और पानी के जितने कण 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचते ही इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। तो कैसे लिखेंगे गलना? मिनिमम टेम्परेचर, कम से कम तापमान, मिनिमम टेम्परेचर जिस पर एट विच लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर कन्वर्टेड इनटू गैसियस फॉर्म, ठीक है। क्या होता है? कम से कम तापमान, जैसे कम से कम तापमान कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस कम से कम तापमान है, ठीक है। इससे आगे तो इवेपोरेट हो जाएगा। कम से कम तापमान 100, तो कम से कम तापमान जिस पर द्रव अवस्था, पदार्थ का द्रव अवस्था गैसियस अवस्था में कन्वर्ट हो जाए, उसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। मतलब मिनिमम टेम्परेचर दीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस होता है मिनिमम टेम्परेचर पानी के लिए। मिनिमम टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस। पानी इससे पहले लिक्विड फॉर्म में रहता है,
और इसके बाद वो गैस फॉर्म में हो जाता है, राइट। तो ये हो गया मिनिमम टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साथ में ही। वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। 99 पे अगर आप करते हैं, 99.99 भी है तो भी ये लिक्विड फॉर्म में रहेगा। 100 फॉर्म आते ही गैस बनना शुरू हो जाएगा और 101 होके इवेपोरेट होके उड़ जाएगा पानी, राइट। अब पढ़ते हैं मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट कब होगा? मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सेम डिफिनेशन लिखेंगे, द मिनिमम टेम्परेचर at which solid states of matter converted into liquid form। मतलब मिनिमम न्यूनतम तापमान जिस पे ठोस जो है द्रव में बदल जाए उसको मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, न्यूनतम तापमान। जैसे मान लीजिए आपके पास बर्फ, आइस, आइस जो होता है वो माइनस में होता है, माइनस टेम्परेचर होता है तो आइस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल कंडीशन आता है और 0 से एक स्टेप भी आगे 1 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये पानी बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है सॉलिड। आइस है वाटर का सॉलिड फॉर्म, तो आइस से पानी बनना शुरू हो गया मतलब मेल्ट होने लगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं वाटर का जो मेल्टिंग फॉर्म होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब वाटर को अगर आप बॉइलिंग पॉइंट लिखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, मतलब पानी गर्म होकर इवेपोरेट हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर वो पानी का सॉलिड स्टेट बर्फ फॉर्म में है तो बर्फ जो है पिघलना शुरू होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री से पहले मतलब माइनस में टेम्परेचर अगर है तो ये आइस के फॉर्म में रहेगा जिसको सॉलिड कहते हैं, और माइनस से ऊपर चला गया प्लस टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा लिक्विड फॉर्म जो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट है हमारा। व्हाट इज इवेपोरेशन? राइट ऑल द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इवेपोरेशन, एक्सप्लेन एनीवन। मतलब है वाष्पीकरण क्या है, वाष्पीकरण के फैक्टर लिखिए और इसमें बताइए कि कोई एक एग्जांपल को, कोई एक फैक्टर्स को पूरा एक्सप्लेन करना है, राइट। सो वाष्पीकरण तो सबको पता होगा। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है वाष्पीकरण? वाष्पीकरण अभी हम पढ़े हैं कि कैसे लिखेंगे इसको। द लिक्विड स्टेट्स ऑफ मैटर, liquid states of matter which converted into gaseous states after increasing the temperature of its boiling point। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर देते हैं जब लिक्विड में, जब लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट से अधिक टेम्परेचर दीजिएगा या किसी पे भी अधिक टेम्परेचर दीजिएगा वो गर्म होने लगता है। ठीक है, तो लिक्विड जो होता है गर्म होने के बाद इवेपोरेट करना शुरू करता है। ठीक है, ये 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने पानी को गर्म किया था, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से एक पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो ये बॉइलिंग पॉइंट जो होगा एक्सेस हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट से एक्सेस हुआ टेम्परेचर तो लिक्विड जो है वो गैस में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे कि लिक्विड से, पदार्थ का द्रव अवस्था जब क्वथनांक से अधिक तापमान देने पर गैस में बदलने लगे तो उसको वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसके कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं। तो कौन सा फैक्टर्स है? पहला फैक्टर है आपका एरिया, दूसरा फैक्टर है ह्यूमिडिटी, तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर, चौथा फैक्टर है विंड स्पीड। अब हर एक एग्जांपल हम कपड़े को सूखने से लेते हैं। एरिया, अगर ये कपड़ा है आपका, आपने इतना फैला दिया इसको, है ना, ये एरिया ज्यादा है, दिस एरिया इज ग्रेटर एंड दिस एरिया इज स्मॉलर। ये एरिया छोटा है, ये एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है, तो कपड़े को जितना फैलाइएगा उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, कपड़े का एरिया जितना कम होगा उतना कम इवेपोरेशन होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इफ वी इंक्रीज द एरिया, अगर हम क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, देन evaporation rate will increase। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर किसी भी चीज का क्षेत्रफल आप बढ़ाते हैं तो उसका एवापोरेशन रेट बढ़ जाएगा।
ठीक है, जिसे मतलब कपड़ा फैला के रख दिए तो जल्दी सूखेगा, कपड़ा समेट के रख दिए तो नहीं सूखेगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है वाटर इन एयर, हवा में पानी होती है तो उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, हिंदी में उसको नमी कहते हैं। ठीक है, नमी, नमी मतलब बरसात के मौसम में जैसे देखते हैं कि बहुत ज्यादा नमी रहता है, मौसम में बहुत ज्यादा नमी रहता है, इसी वजह से कपड़ा सूखता नहीं है ना। तो क्या मतलब हो गया, अगर ह्यूमिडिटी अगर आपका ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, मतलब बहुत कम पानी सूखेगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो पानी ज्यादा सूखेगा, मतलब पानी पहले से एनवायरनमेंट में तो सूखेगा कैसे, इसलिए ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है मतलब एनवायरनमेंट में पानी है नहीं, तो यहाँ से पानी सूखेगा, है ना, इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर का देखते हैं, इसको कहते हैं ताप। ताप का तो आपको ऑटोमेटिक पता है कि टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे इवेपोरेशन उतना जल्दी होगा, टेम्परेचर जितना घटाएंगे इवेपोरेशन उतना कम होगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ा दिए, है ना, टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्मी के दिन में कपड़ा जल्दी सूखता है, ठंडी के दिन में कपड़ा कम सूखता है, तो टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इवेपोरेशन बढ़ गया, टेम्परेचर घटा दिए इवेपोरेशन घट गया, ये इफेक्ट कर रहा है टेम्परेचर इवेपोरेशन को। अब विंड स्पीड का क्या होगा, विंड स्पीड में क्या है, अगर स्पीड आप बहुत ज्यादा हवा बहुत गति से चल रही है तो भी इवेपोरेशन बहुत तेज होगा, और हवा का स्पीड अगर कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। जैसे पंखा में को जल्दी सूखेगा, बिना पंखे का कपड़ा नहीं सूखेगा, है ना, तो पंखे में स्पीड विंड की ज्यादा होती है इसलिए इवेपोरेशन रेट ज्यादा होगा। विंड की स्पीड जो होती है कम होती है रूम पे, पंखा अगर नहीं चल रहा है रूम में स्पीड कम होती है तो इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, तो ये ऐसे फैक्टर्स होते हैं इवेपोरेशन को जो इफेक्ट करते हैं। तो पहला हो गया आपका एरिया, जिसको हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं, ह्यूमिडिटी, इसको नमी कहते हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। टेम्परेचर, इसको ताप कहते हैं, अगर ताप ज्यादा है तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा, ताप कम है तो इवेपोरेशन कम होगा। विंड स्पीड, जितने तेज से हवा चलेगी उतना ही इवेपोरेशन होगा, जितना कम हवा चलेगा उतना ही कम इवेपोरेशन होगा। तो ये है आपके इवेपोरेशन और इसके फैक्टर्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपना व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर एंड ड्रॉ द वेल डायग्राम। ठीक है, तो मतलब कह रहा है कि मैटर जो है, मैटर के पहले तो 3 स्टेट्स होते हैं, मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड मतलब ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, गैस मतलब गैस। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको पहले 3 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, नहीं तो आप खुद कंफ्यूज हो जाइएगा कि कैसे करना है। 3 बॉक्स बनाइए, एक में लिखिए सॉलिड, ये ठोस है, एक में लिखिए लिक्विड, ये द्रव है, एक में लिखिए गैस, ये गैस है। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में अगर आप सिर्फ ऐसे करके दिखा देते हैं, अच्छा ये तीर दिखाना बहुत जरूरी है, इसका मतलब होता है सॉलिड जो है अब लिक्विड में बना है, राइट। तो सॉलिड से लिक्विड कब बनेगा, जब आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं हम मेल्टिंग, पिघलना, इसको कहते हैं हिंदी में गलन, गलना, है ना, संगलन कहते हैं इसको, संगलन या गलना। मतलब सॉलिड से लिक्विड बनेगा कब, जब टेम्परेचर आप बढ़ाइएगा। ये तीर देना जरूरी है और ये भी एरो दिखाना जरूरी है, नहीं दिखाइएगा तो पता नहीं चलेगा। अगर हम ऐसा लिख दें ये सॉलिड और ये लिक्विड और ऐसा दिखा दें तो पता नहीं चलेगा सॉलिड लिक्विड बना या लिक्विड सॉलिड बना, राइट। तो आपको ये एरो दिखाना जरूरी है और टेम्परेचर का ये एरो दिखाना जरूरी है। अगर ये टेम्परेचर का एरो नहीं दिखाते हैं तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जो पूछा उसका आंसर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, अब सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गैस बन जाएगा, इसको कहते हैं इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन। अब गैस और सॉलिड का ये है, ये दोनों मिलके होता है सब्लिमेशन, सब्लिमेशन होता है। अब इसका एग्जांपल होता है कपूर, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्फर्ट। कपूर, कपूर रखा रखा उड़ जाता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिनॉल, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन बाथरूम में जो रखा होता है गोल गोल फिनॉल के टेबलेट्स होते हैं, ये रखे रखे उड़ जाएगा, है ना। कपूर रखे रखे उड़ जाएगा, तो ये सॉलिड टू डायरेक्ट गैस बन रहा है, लिक्विड बीच में नहीं आ रहा है ना, तो इस तरह को कहते हैं सब्लिमेशन। अब ये टेम्परेचर बढ़ने की बात थी, मतलब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बोला, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉलिड लिक्विड बनेगा, लिक्विड गैस बनेगा। अब टेम्परेचर अगर घटाते हैं तो क्या होगा, टेम्परेचर अगर आप घटाते हैं तो गैस से वो लिक्विड बन जाएगा। कैसे पता चलता है, एक्सपेरिमेंट कैसे करते हैं, जब आपके घर में खाना बन रहा होता है, ये स्टोव है, स्टोव में खाना बन रहा है, राइट। तो ये गैस निकल रहा है, इससे गैस निकल रहा है। अभी क्या है, ये गैसियस फॉर्म का टेम्परेचर ज्यादा है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, पानी गर्म होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अभी इसके ऊपर आप एक प्लेट लगा दीजिए, प्लेट जो होता है 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे होता है ना, ये गर्म नहीं होता है।
अब ये 100 डिग्री सेल्सियस जैसे इसके संपर्क में आएगा इसका टेम्परेचर घटेगा, मतलब टेम्परेचर घट रहा है। टेम्परेचर घटते ही गैस क्या होगा, लिक्विड में बदलने लगेगा। तो जितना भी गैस इसके संपर्क में आएगी सब बूंद बन के चूना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ये पानी बन के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप रेन का ले सकते हैं। बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है तो नदी का पानी गया ऊपर, फिर टेम्परेचर कम हुआ, ये कंडेंस हुआ, बादल बना, फिर टेम्परेचर बढ़ा तो ये घट के नीचे आ गया। जिस दिन ज्यादा गर्मी होती है उसके बरसात होने का चांस होता है, ये नीचे आ जाएगा सारा बरसा पिघल के, है ना। तो ये टेम्परेचर कम होने से लिक्विड बन गया। अब क्या है कि आप टेम्परेचर अगर और भी कम कर देते हैं, लिक्विड का भी टेम्परेचर अगर आप कम कर देते हैं तो ये पानी जो है बर्फ में बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। कैसे, इसको कहते हैं फ्रीजिंग। फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीज में फ्रीजर जो होता है वो यहीं से आता है, फ्रीजिंग, ठीक है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं इसका एक वाटर से। ये है आपका आइस, ये है आपका वाटर, और ये है आपका वेपर। वेपर बोले तो भाप, वाष्प है। ये बर्फ है, ये पानी है, और ये वाष्प है, ठीक है। अब आइस का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पानी बन जाएगा, मतलब गर्मी में आइस पिघल के पानी हो जाएगा, और उसको भी गर्म में रख दीजिएगा तो वो वेपर बन जाएगा, ठीक है, वाष्प बन जाएगा। अब इसका टेम्परेचर घटाते हैं, वाष्प का अगर टेम्परेचर घटाते हैं तो आपका पानी बन जाएगा, ठीक है, टेम्परेचर घटाते हैं तो पानी बन जाएगा। इसका भी टेम्परेचर घटाओगे तो फ्रिज में, जैसे फ्रिज में पानी रखते ज्यादा देर तक रखोगे आइस बन जाएगा, निकाल दोगे बाहर पानी बन जाएगा, है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने का स्टेट्स ऑफ मैटर पे इफेक्ट पड़ता है। ये वाला आप रख सकते हैं। इसमें ध्यान क्या देना होता है कि आप टेम्परेचर को दिखा रहे हैं घटते और बढ़ते हुए, और स्टेट्स को बदलते हुए दिखा रहे हैं, तब जाके आपका आंसर सही होगा। अगर ऐसे सिर्फ लिखते हैं टेम्परेचर नहीं दिखाएंगे तो आपका आंसर सही नहीं होगा। बस।